Hello friends and welcome to the next lecture of Module 5 on Programmable Peripheral Timer Counter, which is Intel 8253-8254 chip. Now let's try to understand first of all the need for hardware timer or counter. हमें टाइमिंग लूप्स की ज़रूरत क्यों है? कहीं पर कोई डिले करना है, कहीं पर किसी चीज़ की हमें काउंटिंग करनी है, तो वहाँ पर हमें इस टाइमर या काउंटर की ज़रूरत पड़ती है. बट व्हाट विल हैपन कि अगर आप ये सारे लूप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे तो जितना आप सॉफ्टवेयर के ऊपर लोड डालेंगे हमारी प्रोसेसिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि साइकिल टाइम हमारे प्रोग्राम का उतना ज़्यादा हो जाएगा. सो कहने का मतलब है कि अगर हम सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा कम लोड डालें एंड लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन सम हार्डवेयर जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को काउंट करना या काउंटिंग को करना इसका हो, सो दैट विल बी गुड. Another important thing which we need to understand here that your program will become complex. आपने बहुत सारे डिले लूप्स तो बना दिए, लेकिन किस लूप को क्या प्रायोरिटी देनी है, कब हायर देना है, कब उसको लोअर प्रायोरिटी करना है. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्क आउट विद दिस इन अ सॉफ्टवेयर तो ये एक प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स बन जाती है. सो दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड बाय अ हार्डवेयर टाइमर एंड काउंटर, राइट. So moving further, what are the features of this programmable peripheral timer counter? पहली चीज़ तो ये कि ये हार्डवेयर चिप हमारी एक्यूरेट टाइम डिलेज को देगी. दैट मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके काउंटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, इसको किस मोड पे वर्क करना है, कितना काउंट करना है, ऑल दिस कैन बी डन थ्रू द सॉफ्टवेयर कंट्रोल. सेकेंड थिंग दैट दिस चिप इज हैविंग 3 इंडिपेंडेंट टाइमर्स एंड काउंटर्स और ये हर टाइमर और काउंटर 16 बिट्स का है. देन द क्लॉक स्पीड इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मेगाहर्ट्ज. तो 0 मीन्स दैट वी कैन वर्क विद डीसी सिग्नल्स ऑल्सो. सो डीसी से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज तक हम कोई भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं. Then this is compatible with most of the Intel and the other microprocessors. And of course इस काउंटर को आप इंडिपेंडेंटली तीनों काउंटर्स को आप अलग अलग मोड्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो विद 8253 8254 वी हैव 6 different modes of operation which we will study later on. Now this is the entire block diagram of 8253. So in this block what you can see, you see a data bus buffer, you see a read write logic, there is a control word register and of course the 3 counters. So let's try to understand one by one the functionality of each and every block. बात करते हैं सबसे पहले डेटा बस बफर की. सो डेटा बस बफर का वर्क है माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस के साथ, उसकी इंटरनल बस के साथ कम्युनिकेट करना. एंड वी हैव 3 मेजर ऑपरेशंस विद दिस. पहली चीज़ 8253 8254 चिप को ये प्रोग्राम करने के लिए काम आता है. देन काउंट रजिस्टर को लोड करने के काम आता है. कौन सी कितनी हमारी काउंट वैल्यू है, यानी कि करंट काउंट वैल्यू क्या है, उसको रीड करने के ये काम में आता है. Then the read write logic. So this read write logic, you can see there are 4 signals, there are 5 signals with this read and the write signals, A0 and A1. Of course ये दोनों lines हमने address bus के साथ use की है. And then we have the CS bar. तो CS bar is that if you are going to give logic 0 in this, so तब हमारा 8253 enable होगा and it will start functioning. रीड एंड द राइट लॉजिक्स विल ऑफ कोर्स फंक्शन कि हमें काउंट वैल्यू को रीड करना है और राइट कब वर्क करेगा, जब हमें कंट्रोल रजिस्टर को लोड करना होगा, सो दैट 8253 कैन वर्क अकॉर्डिंगली. एंड देन वी हैव द 2 एड्रेस लाइंस हेयर A0 एंड A1 जिसका पर्पस हम इस बिट पैटर्न के थ्रू देख सकते हैं. अगर इस पे बिट पैटर्न आता है 0 0, सो वी आर वर्किंग विद काउंटर 0. अगर बिट पैटर्न आता है 0 1, वी आर वर्किंग विद काउंटर 1. Bit pattern आता है 1 0, so we are working with counter 2. And if you give the bit pattern as 1 1, so we are working with the control word register. Then what this control word register is all about? Control word register ये specify करेगा कि कौन सा counter use करना है, किस मोड पे यूज करना है और क्या उस काउंटर का रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है. Then this is a control word format for 8253 8254. Let's understand this 8-bit pattern one by one.
D0 बिट बताएगा कि हमें इस काउंटर को बाइनरी वैल्यू से लोड करना है या बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि BCD से लोड करना है. सो जनरली हम बाइनरी काउंटर्स लोड करते हैं. बाइनरी काउंटर इज ऑफ 16 बिट्स. तो अगर हम बाइनरी काउंटर पे वर्क करेंगे तो D0 पर हम देंगे 0 और अगर हम BCD पे वर्क करवाएंगे तो यहाँ पर देंगे 1. देन नेक्स्ट 3 बिट्स यानी कि D1, D2, D3 यहाँ पर लिखा है M0, M1, M2 किस मोड पे उस पर्टिकुलर काउंटर को वर्क करना है उस मोड को यहाँ पर स्पेसिफाई करवाएंगे. So 8253, 8254 can work with 6 modes of operation and these 6 modes of operation they are being numbered as from mode 0, mode 1 till mode 5. तो यहाँ पर आप इसका 3 बिट पैटर्न देख सकते हैं. अगर आप 000 देते हो तो मोड 0, 001 means mode 1. If you are giving don't care 10 it is mode 2. If you are giving don't care 11 then mode 3. 100 means mode 4 and 1001 means mode 5. तो इस तरीके से यहाँ पर हम उस मोड को स्पेसिफाई कर सकते हैं. Then the next 2 bits which are D4 and D5 they will make up the read write control logic यानी कि RW0 और RW1 का बिट पैटर्न बताएगा कि रीड राइट लॉजिक हमारा क्या है. That means अगर हम यहाँ पर बिट पैटर्न देते हैं 00 तो हमारा काउंटर लैच ऑपरेशन होगा. काउंटर लैच ऑपरेशन मीन्स कि उस समय उस काउंटर पर क्या वैल्यू है उसको लैच कर लेंगे यानी कि उसको टेम्परेरी स्टोरेज में लेकर आ जाएंगे. If we are putting up the bit pattern as 01 then we will read the LSB only, the lowest significant byte only. अगर हम यहाँ पर बिट पैटर्न देते हैं 10 तो हम सिर्फ MSB को रीड करेंगे या लोड करेंगे और अगर यहाँ पर बिट पैटर्न आता है 11 तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम LSB को रीड करेंगे फिर MSB को रीड करेंगे. ओके, देन द नेक्स्ट 2 बिट्स D6 एंड D7 यहाँ पर लिखा है SC0, SC1 विच मीन्स द काउंटर सिलेक्शन. तो किस काउंटर को हम प्रोग्राम कर रहे हैं. इफ वी से द बिट पैटर्न एज 00 वी आर वर्किंग विद काउंटर 0. अगर 01 देते हैं वी आर वर्किंग विद काउंटर 1. 10 देते हैं तो काउंटर 2 और अगर 11 देते हैं तो रीड बैक कमांड. एंड वी विल सी व्हाट दिस रीड बैक कमांड इज ऑल अबाउट. रीड बैक कमांड इज बेसिकली कि अगर हम किसी काउंटर की करंट वैल्यू को रीड करना चाहते हैं कि अब तक उसके डिले का काउंट कहाँ तक पहुँचा है. लेट्स से वी हैव स्टार्टेड काउंटिंग डाउन फ्रॉम 100 till 0. So 100, 99, 98 this is how the counters are going to be counting with decrement by 1. तो कहाँ तक हमारी वो काउंट वैल्यू पहुँची उसको बुलाते हैं रीड बैक कमांड. Now moving further in the block diagram, so if we want to talk about the counters we need to understand the 3 pins which are associated with the counter. और वो 3 pins कौन से हैं, वो pins हैं clock, gate और out. So if we are talking about this clock, so clock means to load the counter. अगर हमें उस काउंटर को किसी वैल्यू से लोड करना है यानी कि आप कितनी काउंट उसे करवाना चाहते हैं, 100 to 0 करवाना चाह रहे हैं, 50 to 0 करवाना चाह रहे हैं, कितना काउंटिंग करवाना चाह रहे हैं वो हम देंगे क्लॉक पिन पर. देन गेट सिग्नल पे अगर लॉजिक 1 होगा तो उसका मतलब है कि हमने काउंटिंग को स्टार्ट करवाना है यानी कि गेट जैसे ही हाई होगा वहाँ पर लॉजिक 1 होगा, द काउंटिंग विल स्टार्ट. एंड आउट मीन्स दैट it will give signal to the microprocessor when it is 0. जब हमारी काउंटिंग फिनिश हो जाएगी तब ये आउट सिग्नल जो है एक इंटरप्ट सिग्नल देगा माइक्रोप्रोसेसर को दैट द काउंटिंग हैज कंप्लीटेड. नाउ गिव अस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड. सो हर काउंटर के पास सिंगल 16 बिट डाउन काउंटर है. सो आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ डाउन काउंटर. इट मीन्स दैट वी स्टार्ट डिक्रीमेंटिंग द नंबर बाय 1 एंड काउंट टिल 0. जैसे 50 का काउंट आपने लोड किया तो 50, 49, 48, 47 लाइक दिस टिल 0. सो दिस इज द डाउन काउंटर. देन इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ मोड्स. आप किस मोड पे वर्क करवाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ एनी ऑफ द 3 counters
बिना किसी दूसरे काउंटर को डिस्टर्ब किए आप किसी और काउंटर की वैल्यू को चेक कर सकते हो. सो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि तीनों काउंटर्स इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऑपरेशन को वो इंटरफेयर नहीं करते. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8253 एंड 8254? क्योंकि दोनों नंबर्स को हम एक साथ ही स्टडी करते हैं, सब कुछ सेम है, ब्लॉक डायग्राम, द फंक्शनैलिटी, द कंट्रोल वर्ड, एवरीथिंग इज सेम, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो यहाँ पर हम 4 पैरामीटर्स की बात करेंगे. पहली बात करेंगे हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की. सो एज यू कैन सी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 8253 की है 0 to 2.6, यानी कि डीसी सिग्नल से लेकर 2.6 मेगाहर्ट्ज तक ये वर्क कर सकता है. सिमिलरली 8254 के पास है 0 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज. तो यहाँ पर रेंज हमारी थोड़ी बढ़ जाती है. As far as the technology is concerned, you can see that 8253 is working with the NMOS technology and 8254 is working with HMOS technology. So NMOS technology दो एक फास्ट रिस्पॉन्स, एक फास्ट टेक्नोलॉजी है, आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट मिलेगा, लेकिन HMOS टेक्नोलॉजी 8 टाइम्स फास्टर है NMOS के. सो दैट मीन्स एनर्जी डेसिपेशन भी उतना ही कम होगा, और HMOS टेक्नोलॉजी का जो चिप में स्ट्रक्चर साइज है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 50% विद रिस्पेक्ट टू NMOS. इसलिए 8254 का साइज भी आपको कम मिलेगा, एनर्जी डेसिपेशन भी कम मिलेगी, और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू 8253. Then the next parameter to be understand is the read back command. So I have just told you that read back command का मतलब है कि हमारा काउंट वैल्यू कहाँ तक पहुँचा, करंट काउंट वैल्यू क्या है. So this feature is not available with 8253, but it is available with 8254. Then the another parameter is the performance. Read और write अगर सेम काउंटर में हम बार बार बीच में से देना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वो 8253 में पॉसिबल नहीं है. बट इफ वी वांट टू इंसर्ट दीज लॉजिक्स इन बिटवीन, तो ये पॉसिबल है 8254 के साथ. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन देयर दैट द रीड्स एंड द राइट्स ऑफ द सेम काउंटर कैन नॉट बी इंटरलीव्ड. इंटरलीव्ड मीन्स टू इंसर्ट इन बिटवीन, एंड 8254 के साथ दिस इज पॉसिबल. तो ये आप देख सकते हैं दैट लास्ट टू पैरामीटर्स को एक्चुअली देखते हुए दैट व्हाट एडिशनल फीचर्स डू वी हैव विद 8254. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द 6 मोड्स ऑफ 8253 एंड 8254. तो ये 6 मोड्स हैं एंड वी विल स्टडी देम वन बाय वन. सो लेट्स टॉक अबाउट मोड 0, इंटरप्ट ऑन टर्मिनल काउंट. टर्मिनल काउंट मीन्स जब हमारी काउंटिंग फिनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगा, उसको कहते हैं टर्मिनल काउंट. Now let's first of all make up the control word of mode 0, and then we will understand what will happen in this mode 0. So what we have to consider here in this particular mode, पहली चीज ये mode 0 पे work कर रहा है. We are using 16-bit binary count. We are selecting counter 0 and loading LSB. तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम इसका कंट्रोल वर्ड फॉर्मुलेट करेंगे. D0 बिट पर हम पैटर्न देंगे, बिट देंगे 0, क्योंकि हम बाइनरी काउंट कर रहे हैं. वी आर वर्किंग इन मोड 0, सो दैट्स वाई M0, M1, M2 0 0 0 यहाँ पर ये रहेगा. बिकॉज वी आर लोडिंग ओनली LSB which is lowest significant byte, so the bit pattern of RW1 and RW0 is 0 1, and we have selected counter 0 here for our purpose. तो इसलिए SC1 SC0 पे bit pattern मिलेगा 0 0. So in the same way, now you club up the upper 4 bits and you club up the lower 4 bits, and this is the control word for mode 0. So keeping this thing in mind, let's try to understand the features of mode 0 and then its wave shapes. तो यहाँ पर क्या है, कोई काउंटिंग हुई और काउंटिंग के फिनिश होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट सिग्नल जाएगा. We are using the control word जो अभी हमने स्टडी किया था, which was 10. This 10 is in hexadecimal number and we are loading a number, the count of 4. तो LSB हमारा हो गया 4. Now let's try to understand this wave shape. So the clock signal is of course there. राइट में हमने अपना लोड कर दिया LSB, यानी कि कितना काउंट करवाना है वो राइट सिग्नल को हमने दे दिया. गेट इज ऑलवेज हाई हेयर, क्योंकि गेट हाई रहेगा तभी काउंटिंग स्टार्ट होगी. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस वेव शेप कि जिस साइकिल में आपने इस नंबर को काउंट किया
उसकी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1 टिल इट बिकम्स 0. सो 4 3 2 1 एंड नाउ इट हैज बिकम 0. जैसे ही ये 0 हुआ आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो हाई हो गया, और आउटपुट के हाई होने का मतलब ये है नाउ इट विल प्रोवाइड एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर. Till the time this output will remain high till the time it is reloaded again with a new number. अब वो न्यू नंबर 4 ही हो सकता है या कोई और भी काउंट हो सकता है. Now let's talk about mode 1 which is programmable retriggerable one shot. यहाँ पर मैंने कंट्रोल वर्ड की कैलकुलेशंस नहीं दिखाई हैं. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन मेक अप योर कंट्रोल वर्ड अगेन keeping in mind the same situation which we have done for the mode 0, but यहाँ पर आपको M0, M1, M2 यहाँ पर जो मोड आएगा वो ध्यान में रखना है कि मोड 1 का बिट पैटर्न डालें, बाकी बिट्स आप सेम रख सकते हैं. So basically the purpose of this particular mode is to be used as a monostable multi-vibrator. So let's talk about the wave shape here. Control word इसका बनेगा 12. Again this is in hexadecimal, you have to keep in mind. नंबर हम यहाँ पर लोड करेंगे 4. सो आर LSB इज 4. सो यू कैन सी अगेन द क्लॉक साइकिल्स आर देयर. राइट पे हमने अपना नंबर यहाँ पर लोड कर दिया एंड द गेट यू कैन सी इज हाई. लेकिन हुआ क्या कि जब हमने इस नंबर को यहाँ पर लोड किया तो गेट सिग्नल एक बार लो गया एंड द नेक्स्ट टाइम इट हैज गॉन हाई. सो दैट मीन्स यहाँ पर इसने सिर्फ एक पल्स दिया एंड देन यू कैन सी द गेट हैज अगेन गॉन लो. तो उसके बाद गेट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेट को सिर्फ ट्रिगर देना है काउंट को स्टार्ट कराने के लिए. सो एज एंड व्हेन इट इज़ गिवन हाई सिग्नल हेयर आप देख सकते हैं उसकी अगली साइकिल में हमारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो अगेन 4 3 2 1 एंड 0. सो जैसे ही ये 0 हुआ यहाँ पर आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा एंड इट विल प्रोवाइड अ ट्रिगर एंड इनपुट टू द माइक्रो प्रोसेसर till and this output will remain high till another count is loaded on it. Then let's talk about mode 2 which is used as a rate generator, or we can say the purpose is like to behave as a divide by n counter. तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल वर्ड रहेगा यहाँ पर 14 and we are loading the number 3. So what you can see here, the clock signal is there. राइट सिग्नल में यहाँ पर अब मैंने दोनों चीज़ें आपको शो की हैं. वी हैव लोडेड द कंट्रोल वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी हैव लोडेड द नंबर हेयर. Now the count will always, the gate will always remain high to trigger the count. अब यहाँ पर क्या होगा, आउट हमेशा हमारा हाई रहेगा और क्या होगा कि जैसे ही हमने यहाँ पर नंबर को लोड किया अगली साइकिल से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी एज वी हैव सीन बिफोर ऑल्सो. सो 3 का काउंट था, सो 3 2 1. अब जैसे ही 1 हुआ यहाँ पर काउंट, सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, दिस आउट सिग्नल हैज गॉन लो फॉर 1 क्लॉक साइकिल. एक क्लॉक साइकिल के लिए ये आउट सिग्नल हमारा लो हो जाएगा एंड देन अगेन व्हाट हैपन कि ये काउंट दोबारा से ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा और जैसे ही रीलोड हुआ अगेन द काउंटिंग हैज बिकम 3 2. सो यहाँ पर क्या हुआ, आउट सिग्नल जो है वो एक साइकिल के लिए तो लो हुआ लेकिन अगली ही साइकिल में वो हाई हो जाएगा. सो अगेन 3 2 एंड देन 1 पर आके वो फिर से लो हो जाएगा. सो दिस विल मूव ऑन एंड ऑन टिल वी हैव रीच्ड टू द end of the program. Then the next mode is for the square wave generator. Okay, so here a square wave is generated and let's see how the things happen here. तो control word यहाँ पर रहेगा 16. We are loading the number as 4. तो यहाँ पर फिलहाल हम एक even count ले रहे हैं, even number ले रहे हैं and let's understand for the simplicity how the things will work. So we have loaded the control word, we have loaded the counter here. क्लॉक सिग्नल्स हमारे सिमेट्रिकली मूव कर रहे हैं. द गेट विल रिमेन हाई एंड व्हाट विल हैपन, जहाँ पर हमने ये काउंट लोड किया उसकी अगली साइकिल से हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन काउंटिंग डिक्रीमेंट कैसे होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर हम एक इवन काउंट यूज़ कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट होगा यहाँ पर 2 से. सो दैट मीन्स 4 2 देन 0 विल नॉट अकर. तो क्या हुआ कि जहाँ पर आपने पहली बार 4 और 2 किया तो वहाँ पर आउट था हमारा हाई. नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये काउंट ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा. तो नेक्स्ट साइकिल में फिर से ये काउंट होगा 4 2 एंड हेयर द आउट विल बिकम लो. फिर दोबारा से ये काउंट रीलोड होगा 4 2. सो अगेन द आउटपुट हैज़ बिकम हाई.
So this thing will go on and all and that's why it is known as a square wave generator. But what will happen if the count is low? Okay, so for that I have mentioned here, अगर count हमारा odd होगा, अगर count हमारा odd number होगा तो यहाँ पर output हमारा high होगा for n+1/2 times काउंट्स के लिए और लो होगा n-1/2 काउंट्स के लिए. सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, यानी कि इनिशियली अगर हमने काउंट को लोड किया तो पहले वो 3 से डिक्रीमेंट होगा एंड द रेस्ट टाइम्स इट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 2. सो दिस वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि जैसे ही काउंट रीलोड होगा आउटपुट का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर प्रीवियस साइकिल में वो हाई था तो अगले साइकिल में वो लो हो जाएगा एंड दिस थिंग विल मूव ऑन टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. देन मोड 4 इज द सॉफ्टवेयर ट्रिगर्ड मोड. ओके, तो इसका पर्पस है कि हमारे पास अगर आउटपुट का लो पल्स आता है उसको हम एज एन इंटरप्ट यूज कर सकते हैं टू द माइक्रो प्रोसेसर. सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग हियर. तो कंट्रोल वर्ड होगा हमारा यहाँ पर 18 एंड वी आर काउंटिंग अ लोड ऑफ 3 हेयर, LSB एज 3 हेयर. कंट्रोल वर्ड लोड किया, काउंट लोड किया, क्लॉक पल्सेज आर मूविंग इन अ सिमेट्रिकल फैशन, गेट सिग्नल यहाँ पर हाई है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, काउंट जैसे ही लोड हुआ उसकी अगली साइकिल से ये काउंटिंग डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा. सो 3, 2, 1 एंड देन वी हैव अचीव्ड 0 हियर. तो 0 पर क्या हुआ, ये आउटपुट हमारा लो हो जाएगा और जैसे ये आउटपुट लो हो जाएगा दिस सिग्नल विल बी यूज्ड टू इंटरप्ट द माइक्रो प्रोसेसर. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमें काउंट को अगर रीलोड कराना है तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा डू वी वांट टू रीलोड और वी वांट टू रीलोड इट अगेन आफ्टर सम टाइम लाइक दिस. Then we have a hardware triggered mode which is the mode 5. तो this is somewhat similar to mode 4, यानी कि सॉफ्टवेयर ट्रिगर मोड के सिमिलर है, बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, बिकॉज द नेम इज हार्डवेयर ट्रिगर्ड मोड. तो यानी कि गेट सिग्नल पर जो हम ट्रिगर दे रहे हैं काउंटिंग को स्टार्ट कराने के लिए वो किसी हार्डवेयर सर्किट के थ्रू दे रहे हैं. ओके, so this is mentioned here that the counting will be triggered by the rising edge of the gate pulse. So this is the difference between mode 4 and mode 5. Rest everything you can see what similarities do we have. तो यहाँ पर जो control word होगा that will be in hexadecimal as 1A. Count हम load कर रहे हैं 3. Then we have loaded the control word, we have loaded the count, the clock pulses are there. But आप थोड़ा सा difference यहाँ पर gate signal के साथ देख सकते हो. Gate will be low. गेट जो है इनिशियली उसका सिग्नल जाएगा लो और जैसे ही हार्डवेयर के थ्रू इसको ट्रिगर किया सो व्हाट हैपन्स, ये एक साइकिल के लिए एक पल्स जनरेट करेगा. एज सून एज इट इज गिवन द पल्स व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट साइकिल द काउंटिंग हैज स्टार्टेड. सो यहाँ पर 3 का काउंट दिया था, तो 3, 2, 1 एंड 0. सो जैसा कि सॉफ्टवेयर ट्रिगर में हुआ था कि 0 पर आते ही आउटपुट हमारा लो हो गया था. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, बट इफ वी वांट टू रीलोड द काउंट अगेन तो क्या होगा, क्योंकि गेट ने यहाँ पर पल्स दिया उसके बाद लो हो गया. सो अगेन वी नीड टू ट्रिगर इट फ्रॉम द हार्डवेयर, गिव अनदर पल्स टू रीलोड द काउंट एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल मूव ऑन टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. So this is all in this particular lecture. My upcoming topic is programmable interrupt counter which is Intel 8259. Till then अगर आपकी कोई query है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं या इस स्क्रीन के मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. So till then, thank you and happy learning.